जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाली है। आज हम लेके आए हैं भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। जैसा कि आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो उसी को देखते हुए दोस्तों आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है ये वीडियो। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ और ये वादक हैं। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो चलिए इसका आंसर जानेंगे। जिन भी बच्चों को आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सितार से। याद रखेंगे किससे संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, पंडित रविशंकर इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनको ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया है। याद रखेंगे ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। दोस्तों संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? ग्रैमी अवार्ड। जो सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो पंडित रविशंकर है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, ये इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि पंडित रविशंकर को 1999 में भारत के यानी कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, याद रखेंगे किससे? भारत रत्न से भी इनको नवाजा जा चुका है। याद रखेंगे इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अच्छे से दोस्तों इनको नोट करेंगे आप लोग। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पंडित रविशंकर के अलावा सितार से और भी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, वादक हैं, उनके बारे में आप जानेंगे क्योंकि एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए, एग्ज़ाम को मुश्किल बनाने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ना पूछकर उनसे थोड़े से कम प्रसिद्ध वादकों को भी पूछ सकता है। तो इसको भी अच्छे से याद करेंगे दोस्तों, सभी के नाम अच्छे से आप लोग रटेंगे। तो सितार से और कौन कौन से कलाकार जो है संबंधित हैं? तो निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज और उमाशंकर मिश्र। याद रखेंगे ये भी जो है सितार के प्रसिद्ध कलाकार हैं, सितार के प्रसिद्ध वादक हैं। इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। इस वीडियो में आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों, जितने भी कलाकार हैं सभी यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो जाकिर हुसैन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे किससे हैं दोस्तों? ये तबला से हैं। ये भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला से संबंधित है। इसको भी याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए और देख लेते हैं कि तबला से और कौन कौन से वादक संबंधित हैं, कौन कौन से कलाकार संबंधित हैं। तो तबला से दोस्तों जाकिर हुसैन के अलावा लतीफ़ खान, अल्लाह रखा, खुदाई महाराज, किशन महाराज, फयाज खान और सुखविंदर। ठीक है, ये और कलाकार हैं जो तबला वादक हैं, यानी कि तबला वाद्य यंत्र से ये प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है हरिप्रसाद चौरसिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये किससे हैं? ये है बांसुरी से। किससे हैं दोस्तों? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से संबंधित है। अच्छे से नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए और जान लेते हैं कि बांसुरी से और कौन कौन से वादक, कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार जुड़े हुए हैं। तो बांसुरी से और कौन कौन से कलाकार हैं? तो पन्नालाल घोष, सी कुंजमादी और नील राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, याद रखेंगे ये और भी वादक हैं जो बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अमजद अली खान
किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं यानी कि संबंधित है? तो अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इसका भी आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे दोस्तों, अमजद अली खान जो है वो सरोद, किससे? सरोद वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। कौन? अमजद अली खान, याद रखेंगे। चलिए और जान लेते हैं कि सरोद जो है वाद्य यंत्र, उससे और कौन कौन से कलाकार संबंध रखते हैं। तो और कौन कौन से कलाकार संबंध रखते हैं सरोद से, ये चीज नोट डाउन करेंगे आप। अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा। ठीक है, याद रखेंगे। ये और भी कलाकार हैं जो सरोद वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं यानी कि संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं ये, वादक हैं ये। तो बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों ये रखते हैं शहनाई से, याद रखेंगे। किससे हैं? शहनाई से। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं यानी कि संबंधित हैं? तो ऑप्शन है शहनाई से, याद रखेंगे। किससे हैं? शहनाई से। चलिए देख लेते हैं शहनाई से और कौन कौन से वादक कलाकार संबंध रखते हैं दोस्तों। तो शहनाई से और कौन कौन से रखते हैं? दया शंकर, जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन से? दया शंकर, जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान। तो ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर शहनाई से पूछेगा तो इन कलाकारों से आपसे पूछ सकता है, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विष्णु गोविंद क्या कहता है, विष्णु गोविंद किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, संबंधित है? तो विष्णु गोविंद जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे वायलन से। ठीक है, किससे हैं? वायलन। वायलन देखा होगा आपने, चित्र भी देख सकते हैं आप लोग। तो विष्णु गोविंद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वायलिन से हैं। ठीक है, किससे हैं? वायलिन से। तो वायलिन से और कौन कौन से कलाकार हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो वायलिन से दोस्तों और कौन कौन से कलाकार हैं? तो डॉक्टर एन राजन, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, एन कृष्णा। ठीक है, याद रखेंगे। ये और प्रसिद्ध कलाकार हैं जो वायलिन से संबंध रखते हैं। वायलिन वाद्य यंत्र के वादक हैं, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे वीणा से। किससे होगा? वीणा से। ऑप्शन बी, वीणा से। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वीणा से। दोस्तों जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इन सभी वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है कौन सा है? याद रखेंगे कौन सा है? वीणा। वीणा जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन है, यानी कि सबसे पहला कह सकते हैं आप और सबसे पुराना भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? वीणा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीणा से और कौन कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? बहरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण, भागवत तार, स्वामी आयंगर। ठीक है, ये और भी प्रसिद्ध कलाकार हैं जो वीणा से संबंध रखते हैं, यानी कि वीणा वादक हैं, याद रखेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। तो शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे। शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों किससे हैं? तो ये हैं दोस्तों संतूर से। किससे हैं? संतूर से, याद रखेंगे किससे? संतूर से ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर वादक हैं। ठीक है, एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो इनको याद रखेंगे। और भी देख लेते हैं संतूर वादक के और कौन कौन से हैं। तो भजन सोपोरी, यानी कि ये दो प्रसिद्ध कलाकार हैं जो संतूर वादक हैं, यानी कि प्रसिद्ध हैं। तो इन दो नामों से आपसे क्वेश्चन में कोई भी नाम आ सकता है किसी, तो इन दोनों नामों को आप अच्छे से याद करेंगे, शिव कुमार शर्मा और कौन? भजन सपोरी। ठीक है, याद रखेंगे किससे हैं? संतूर से। संतूर वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है उस्ताद रहमान खान
किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, यानी कि संबंधित हैं। उस्ताद रहमान खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिन भी बच्चों को इसका राइट आंसर पता होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे जीके की। तो उस्ताद रहमान खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे पखावज। किससे हैं? ऑप्शन सी, पखावज से संबंध रखते हैं ये, ठीक है। पखावज वादक हैं उस्ताद रहमान खान, याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो चलिए और आगे जानते हैं कि पखावज से और कौन कौन से कलाकार संबंध रखते हैं। तो पखावज से गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ये दो और ये इनको मिला के 3 कलाकार, यानी कि उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ठीक है। ये 3 कलाकार हैं जो पखावज से संबंध रखते हैं। तो इन तीनों नामों को आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रख सकता है, वो चाहे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हों या उनसे थोड़े से कम प्रसिद्ध हों। तो सभी नाम हमें अच्छे से याद रखने होंगे, अपनी तैयारी पूरी तरह से मजबूत करनी होगी दोस्तों। सिलेक्शन के आप बिल्कुल नज़दीक हैं, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जल्दी से हम क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो उस्ताद सादिक अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद सादिक अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, किससे हैं? रुद्र वीणा, ठीक है। रुद्र वीणा से संबंधित हैं उस्ताद सादिक अली खान, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं रुद्र वीणा से और कौन कौन से कलाकार संबंध रखते हैं। तो असद अली खान, ठीक है, 2 कलाकार हैं, कौन कौन से? उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान, ठीक है। ये 2 ऐसे प्रसिद्ध कलाकार हैं जो रुद्र वीणा से संबंध रखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आप दोनों नामों को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है ठाकुर भीकम सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ठाकुर भीकम सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे ठाकुर भीकम सिंह मृदंग, किससे दोस्तों? मृदंग से। ऑप्शन डी, मृदंग वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। तो वो कौन प्रसिद्ध कलाकार हैं? ठाकुर भीकम सिंह। चलिए और भी जान लेते हैं कि मृदंग से और कौन कौन से कलाकार इससे संबंध रखते हैं, मृदंग वादक और कौन कौन से कलाकार हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ नाम देख सकते हैं आप, पालधर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्ण, ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रसिद्ध कलाकार हैं जो मृदंग से संबंध रखते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है उस्ताद बिंदु खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद बिंदु खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये इकलौते ऐसे प्रसिद्ध कलाकार हैं जो किससे किससे संबंध रखते हैं? तो ये सारंगी वाद्य यंत्र से, याद रखेंगे। सारंगी की ये इकलौते प्रसिद्ध कलाकार हैं उस्ताद बिंदु खान, जो इस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। किससे? सारंगी से, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है राजरतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राजरतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नदस्वरम, ठीक है, ऑप्शन ए नदस्वरम, जो कि कौन इससे संबंधित है? राजरतन पिल्लई, ठीक है। ये कैसा यंत्र है? आप चित्र में देख सकते हैं ये किस प्रकार का यंत्र है, जो कि वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज रतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? नाद स्वरम, ठीक है, नाद स्वरम, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे और जानेंगे कौन कौन से कलाकार नाद स्वरम से संबंध रखते हैं। तो शेख चिन्ना मौलाना और नीरू स्वामी पिल्लई, ठीक है, याद रखेंगे। और कौन कौन से कलाकार हैं प्रसिद्ध कलाकार जो इस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शेख चिन्ना मौलाना और नीरू स्वामी पिल्लई, याद रखेंगे, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे किससे? सिमझनी, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा? सिमझनी वाद्य यंत्र है, जिससे संबंध कौन रखते हैं, यानी कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जुबिन मेहता, याद रखेंगे कौन है दोस्तों?
जुबिन मेहता याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कर्णभील किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कर्णभील एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे नाद। ठीक है, नाद। ठीक है, एक वाद्य यंत्र होता है नाद, जिससे कौन संबंधित है? कर्णभील। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र थे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपसे कोई भी वाद्य यंत्र और उनके वादक से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन वाद्य यंत्रों के अलावा आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे दोस्तों, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय।